Hello everyone, this is Swati. Welcome to 3G classes. Today we are going to start our new chapter, that is solid state of class 12th. तो क्लास 12th का सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले से बता रखा है कि 11 12 की केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11th का केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लास्ट डे हमने कराया था, आज से 12th का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट क्या है, यहाँ पे क्या होगा, पूरी इस क्लास में बेसिक चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड, जो नीट जेई टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड हमारा जो मोटिव होगा कि बोर्ड का सारा सिलेबस पूरा किया जाए, केमिस्ट्री का 12th का, और सेकेंड कि जेई और नीट के भी मैक्सिमम पोर्शन 60 to 70% यहाँ पे कंप्लीट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे सॉलिड की, बना कैसे है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लैटिसेस क्या है, ठीक है, या कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन कैसा है, सॉलिड के क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से बना हुआ है, और इनके यूनिट सेल और लैटिस स्पेस जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब जो जो चैप्टर है उसका स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट 12th में आके बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, कि सॉलिड कैसा है, तो वही हम स्टार्ट कर देते हैं कि सॉलिड कैसा है, फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन कराएंगे। तो सॉलिड बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो सॉलिड होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये मार्कर है, बोर्ड है, ब्रिक है, पेन है, वाटर बॉटल है, या फिर क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोई भी पाइप है, सिलेंडर है घर का। तो जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जो हम फिजिकली देख रहे हैं, जो हम आँखों से देख सकते हैं, तो ज़्यादातर डेली लाइफ में हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, सॉलिड ही देख रहे हैं। हमारा मोबाइल है, हमारा माइक है, कुछ भी है दुनिया में, कुछ भी जो हम फिज़िकली देख सकते हैं, उसका डेफिनेट शेप हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी डेफिनेट मास हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको वॉल्यूम डेफिनेट हम बता सकते हैं, तो वो सब सॉलिड के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अपने प्रॉपर स्टेट पे। ठीक है, तो और कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड जो चेंज हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज होने पर चेंज हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग हमें ये जाननी है सॉलिड की, तो सॉलिड एग्जिस्ट कैसे कर रहा था, हाउ सॉलिड एग्जिस्ट, या सॉलिड है कैसा। तो सॉलिड बनने के लिए हमारे पास लो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग, सॉलिड मस्ट बी इन लो टेम्परेचर। सॉलिड बनने के लिए वो लो टेम्परेचर होना चाहिए। सेकंड, उनकी थर्मल एनर्जी लो होनी चाहिए। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है, जो अगर ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर की एनर्जी लो है, इसके अंदर की एनर्जी हाई नहीं है, हीट इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये जिस स्टेट पे है, इस स्टेट पे सुबह शाम दोपहर सालों तक इसी स्टेट पे बना रहेगा। अगर इसका पर्टिकुलरली टेम्परेचर ना चेंज किया जाए, जो एक जैसे रूम टेम्परेचर ना चेंज किया जाए, इसको अगर हम हीट पे रख देंगे डायरेक्ट तो चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज होगा, लेकिन पर्टिकुलरली टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के, जैसे हमने बात करी है, एटम हैं इसके अंदर, बहुत सारे एटम्स हैं। अब ये इनके एटम्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कभी चेंज ना हो। ये एटम आपस में वाइब्रेट हो सकते हैं, ऑसिलेट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ सालों तक रहे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तब इनका जो स्टेट होगी वो सॉलिड स्टेट होगी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सॉलिड की, वो समझ लेते हैं। तो अगर ये लिखना है तो हम पहले लिखवा देते हैं, फिर समझा देते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं पहले। तो ये कुछ बेसिक नीड है एक सॉलिड को बनने के लिए या एक सॉलिड होने के लिए।
तो पहली नीड क्या है, सॉलिड मस्ट बी इन लो टेम्परेचर। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए। जैसे हमने लिया कोई ऑब्जेक्ट, जब हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, कभी कोई कोई एलिमेंट जो है 100 डिग्री पर भी सॉलिड स्टेट में बने रहते हैं। तो रिस्पेक्ट में चेंज होगा कि कैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, कैसा हमारा सॉलिड है, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। उनके थर्मल एनर्जी लो होनी चाहिए। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके एनर्जी बहुत लो होनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा मूव ना कर रहे हों, एक ही जगह हों, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रिंग पार्टिकल्स वेरी क्लोज। जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, जो मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत पास आ जाते हैं। कौन? पार्टिकल्स या एटम्स या एलिमेंट्स या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जिससे बना हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन। जो हमारा सॉलिड है वो फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहता है या फिक्स ऑक्यूपाई करता है। जैसे ये है पेन, ये मार्कर है जो हमेशा ऐसा ही रहना चाहता है, ठीक है। तो इसकी फिक्स डायमेंशन है, चाहे वो सिलेंड्रिकल शेप में हो, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, चाहे वो क्यूबॉइड फेस में हो, स्टेट में हो, या फिर स्फेयर में हो, कोन में हो, फ्रस्टम में हो, किसी भी शेप में हो, तो वो वैसा ही रहना चाहता है सॉलिड। ये एग्जिस्ट करेगा तभी जब ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये तो थी एक सॉलिड बनने या एग्जिस्ट होने की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे सॉलिड कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे हम और उसकी एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिड, पहला जो हमको डेफिनेशन पता है, आपको डेफिनेशन पता है, एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है, तो सारी हेडिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगी, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो कि हमने कहाँ से पढ़ा दिया, बच्चे परेशान हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होना चाहिए, डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए और मास होना चाहिए। मतलब सॉलिड जैसा है वो हमेशा वैसा दिखना चाहिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब इसका शेप ऐसा ही रहना चाहिए, इसका वॉल्यूम इतना ही रहना चाहिए और इसका मास होना चाहिए डेफिनेट, मतलब परफेक्ट, हमेशा ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, या कुछ और इसको चेंज कर लें। अगर हम जनरल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस करें तो इसमें कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो पास पास रहने चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये फ्लो कर जाएगा। जैसे वाटर और एयर या लिक्विड और एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली फ्लो कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इजीली फ्लो कर जा रहा है तो उनको फ्लूइड कहते हैं। इनके पार्टिकल्स पास पास रहते हैं इसलिए इजीली फ्लूइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, फिर समझते हैं। ये लिख लीजिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की जो हम देखेंगे। सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, उसका मास कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 0.2, 0.5, 1000, ठीक है, कुछ भी, 10,000, मिलियंस, कुछ भी मास होगा। अर्थ का मास कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। पॉइंट का एक छोटे से पर्ल का मास कितना होगा? बहुत कम होगा। एक छोटे से एटम का मास, उस छोटे से न्यूक्लियस का मास, उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, तो ये सब क्या है? मास किसी का भी हो सकता है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट से लार्जेस्ट हो सकता है। तो मास होगा डेफिनेट, उनका शेप होगा डेफिनेट, उनका सॉलिड का डेफिनेट क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अब बात करेंगे सॉलिड का
एक एक चीज़ समझेंगे। देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हमें लगता है कि सॉलिड की पार्ट है, लेकिन वो एक्चुअल में मेटल की होती है। ठीक है, तो अब सॉलिड में केवल मेटल्स तो नहीं आते, सॉलिड में नॉन मेटल्स भी आते हैं कुछ। ठीक है, और कुछ सॉल्ट भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझनी है हमें। तो हम पहले सॉलिड का बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशंस पे आएंगे। तो सॉलिड क्या है, इसके पास डेफिनेट शेप होता है, बात कर चुके हैं। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम, उसका जो घनत्व वो बोलते हैं वो क्या होगा, हमेशा डेफिनेट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके पास डेफिनेट मास होगा, सॉलिड के पास डेफिनेट मास होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लेस। ये इसका क्या मतलब है, इंटरमोलिकुलर मतलब इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। ठीक है, अगर हमने एक सॉलिड बनाया है, कोई सॉलिड लिया है, अब इस सॉलिड प्लेट में हमने क्या किए, इसके बहुत सारे पार्टिकल हैं सॉलिड प्लेट के अंदर, तो जितना कम से कम स्पेस में एग्जिस्ट कर सकता है वो करेगा। और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, मतलब इनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। ठीक है, इसलिए वो कम से कम स्पेस में अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन, सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में, देखिए एटम्स भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। जब हम वाटर की बात करेंगे, जैसे वाटर को हमने आइस क्यूब बना दी, अब आइस क्यूब बना दिया जब हमने, तो आइस क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल है ना, कौन सा, H2O। अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एटम्स हैं या एलिमेंट है, कौन सा, आयरन। ठीक है, तो अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा जिसकी वजह से ये आपस में चिपके हुए हैं वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब इन्हीं का जो पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये हमने आइस ली, इसके अंदर का जो एक H2O मॉलिक्यूल है और बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल पूरे आइस क्यूब में हैं, तो ये सारे उसके क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। ठीक है, कैन ओनली ओसिलेट, ये केवल ऑसिलेट कर सकते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। जब हम कोई भी सॉलिड पार्टिकल लेंगे या सॉलिड ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे हमने आयरन शीट ली, आयरन शीट ली, अब हमने इसको में क्या किया, ऐसे 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 हैमर किया, बहुत थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया, थोड़ा सा, तो क्या होगा, आवाज़ें आएंगी। ठीक है, जब आवाज़ आएगी टन टन, जैसे स्कूल की बेल रिंग करती है, जब वो बजाते हैं स्कूल की बेल, तो उसमें क्या होता है कि मेटल पे, या मेटल जो हम लोगों के टाइम था वो उस समय क्या था, मेटल यूज़ करते थे ऐसे, और इसको हैमर करते थे। तो जब हैमर करते थे तो वाइब्रेशन की आवाज़ आती थी, वाइब्रेट करता था मतलब। तो इसके, अब ये तो है नहीं कि हैमर किया टूट के बिखर गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। क्या होता था, वाइब्रेट करते थे उसके पार्टिकल्स, किसके, सॉलिड के पार्टिकल। वाइब्रेट मतलब अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा इधर हो सकते हैं, थोड़ा सा इधर हो सकते हैं, अपने बगल वाले पार्टिकल को भी फिर क्या करेंगे, ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, इधर 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 इधर। ठीक है, तो वाइब्रेशन हो सकता है, ऑसिलेशन हो सकता है, मतलब अपने मीन पोजीशन पे ऐसे 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 वाइब्रेट कर सकते हैं। मीन पोजीशन मतलब इनकी पर्टिकुलर पोजीशन ये है एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। अब इसी पोजीशन पे ये ऐसे 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 वाइब्रेट या ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो ये क्वालिटी है ना, उसकी वजह से इनको रिजिड भी होते हैं, क्योंकि कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वहीं पे थोड़ा बहुत हिलडुल ले रहे हैं बस। तो इसी इसी क्वालिटी की वजह से इसको रिजिडिटी भी या रिजिड नेचर ऑफ सॉलिड भी कहा जाता है। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब सॉलिड को अगर हम प्रेशर देख के उसका शेप चेंज करना चाहे, वो पहले ही अपनी परफेक्ट पोजीशन पे है, या कम से कम स्पेस घेरे हुए हैं, कम से कम वॉल्यूम पे अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। अब हम उसको और प्रेशर दे के कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक सी क्वालिटीज़ हैं या जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड्स की। ये लिख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और इसमें लाइन जोड़ सकते हैं, हैव सॉलिड हैव फिक्स पोजीशन, इनके पास फिक्स पोजीशन है। पहले हमने लिख दिया था, इसमें भी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता लेकिन पता होना चाहिए। कभी कभी क्वालिटीज़ या एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन जो आते हैं, तो अब क्या होते हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है। अब वो तभी आप कर पाएंगे वो क्वेश्चन जब आपको पूरी थ्योरी पता होगी। तो ये क्या है, अब सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं हम। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस, जो ये जो पहला क्लासिफिकेशन है और यही इसका मेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम सॉलिड सॉलिड में डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, सॉलिड कैसा होता है, ठीक है, एक प्रॉपर सॉलिड कैसा होता है, और मतलब हैं दोनों सॉलिड फॉर्म में, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। अब ये बात करेंगे किसके बेसिस पे किया गया है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे अरेंज किए गए हैं उस बेसिस पे दो पार्ट्स में या दो फील्ड में क्लासिफाई किया गया है किसको, सॉलिड को। पहला है हमारा अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, नो फॉर्म। क्रिस्टलाइन दूसरा है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म में हमको दिखेगा। ठीक है, तो अमॉर्फस क्या है, इसको मतलब ग्रीक वर्ड में, ग्रीक वर्ड है अमॉर्फस, तो अमॉर्फ जिसका मीनिंग है क्या, नो फॉर्म, तो इसका कोई फॉर्म नहीं होगा, अमॉर्फस का कोई फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन होगा उसका प्रॉपर फॉर्म होगा। ठीक है, अमॉर्फस जो होगा कुछ ऐसा होगा, जैसे हमने कोई पार्टिकल्स बनाए और उसकी मतलब कुछ सॉलिड एमॉर्फस बनाया, उसका कुछ ऐसे बना रहे होंगे और कुछ यहीं पे ऐसे छोटा सा कुछ बना लिया, मतलब इसका पूरे सॉलिड का प्रॉपर जो शेप है वो नहीं बन रहा होगा। कभी बहुत बड़ा वॉइड बन गया कहीं और कभी बिल्कुल छोटा सा वॉइड बना, तो ऐसे उसका प्रॉपर शेप नहीं होगा। हम एक पर्टिकुलर एरिया को देखकर नहीं बता सकते हैं कि पूरे इसका ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन में हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से एरिया का हम शेप देख लेते हैं, जैसे ऐसा कुछ बना हुआ है, जो हनी बी होती है उसका घर जैसा। तो अगर हम यहाँ देखें कि ये सारे पार्टिकल्स इसके ऑर्डर में लगे हुए हैं, तभी तो हम प्रॉपर एक लाइन की तरह मान सकते हैं उसको, तभी हम उसका शेप प्रॉपर बना पा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, और इनको हम कहीं से भी कट करेंगे, अगर हमने इतना कट करके निकाल दिया तो हमें पता चल जाएगा कि इधर वाला शेप कैसा है। तो ऐसा कुछ क्रिस्टलाइन में हमको देखने को मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन जो है उसका प्रॉपर शेप होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब इसकी जो रेंज होगी, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की रेंज होगी वो लॉन्ग होगी, और इसकी कोई प्रॉपर नहीं होती, शॉर्ट भी हो सकती है लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जनरली ये शॉर्ट रेंज होते हैं। तो ये क्या हुआ, इसको हमने प्रॉपरली देखा तो हमें समझ ही नहीं आया कि मतलब इस पॉइंट पे इसका शेप क्या है, इस पॉइंट पे इसका शेप क्या है, इस पॉइंट पे इसका शेप क्या है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होगा, कहीं से भी इसका हम कोई भी पार्टिकल या कोई भी लेटिस पॉइंट हम इसका ओपन करके या बाइसेक्ट करके देख सकते हैं कि वहाँ उसका प्रॉपर शेप कैसा है। तो
जो क्रिस्टलाइन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन एग्जांपल जैसे हमने सॉल्ट लिया, टेबल सॉल्ट है, उसका NaCl फॉर्मूला है। तो NaCl जो फॉर्मूला है उसका प्रॉपर एक क्रिस्टल फॉर्म है। अगर हम उसको क्यूबॉइड में शो करेंगे या क्यूब में शो करेंगे तो बहुत अच्छे से हम उसका बना सकते हैं। अगर हम ग्लास की बात करें, क्वार्ट्ज की बात करें, तो वो भी क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा। सॉरी, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो वो भी प्रॉपर क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा। जब हम क्वार्ट्ज ग्लास की बात करेंगे तो वो एमॉर्फस में चला जाएगा। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है, इसके डिफरेंसेस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर ये पूरी मतलब ट्वेल्थ की दिसंबर से पहले 11 12 दोनों ख़त्म कर देंगे। और हर वीक में दो सॉरी दो 11th की क्लास और दो 12th की क्लास होंगी, तो प्रॉपर 30 to 40 मिनट्स की क्लासेस होंगी। और आई होप आपको समझ आएंगी सारी चीज़ें। और 11th भी देखिएगा, आपका बेसिक ही बहुत स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पहले क्या था, क्वेश्चन डायरेक्ट या तो थ्योरी से आ गए डायरेक्टली, या फिर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस बना दिए। अब क्वेश्चन क्या है कि न्यूमेरिकल और थ्योरी कभी कभी मिक्स कर देते हैं, और कभी कभी थ्योरीज में ही थ्योरी का ही पूरा पार्ट दे देते हैं, बताइए इसमें से रॉन्ग कौन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन देख के भी हम ये समझते हैं कि मतलब हमको थ्योरी प्रॉपर आनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, हमको प्रॉपर बेसिक आना चाहिए। तो आप जो 12th वाले हैं वो 11th देख सकते हैं अगर उनके पास टाइम है तो, नहीं तो यहीं पे फोकस करें। ठीक है, अब हम एमॉर्फस का और क्रिस्टलाइन का थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, इनके डिफरेंसेस। ठीक है, इनमें प्रॉपर डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि जो एमॉर्फस होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, मतलब इनका रेगुलर शेप नहीं होता, जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया था। क्रिस्टलाइन पे ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल करेक्टरिस्टिक शेप होते हैं। ठीक है, इनका शेप प्रॉपर रहता है, कोई भी हम किसी भी पॉइंट से उसको कट करके निकाल लेंगे, हमें वो क्रिस्टल जैसा ही दिखेगा। इसका जो टेम्परेचर होता है मॉर्फस का, तो इसकी रेंज बताई जाती है कि जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये मेल्ट करेगा। कहाँ मेल्ट करेगा एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट पहले मेल्ट कर जाएगा, थोड़ा बाद में, तो पूरी तरह से वो एक रेंज बताई जाती है। क्रिस्टलाइन में क्या होगा कि मतलब अगर बोला गया है कि 0 डिग्री पे मेल्ट कर रहा है तो वो 0 डिग्री पे ही मेल्ट करेगा। ठीक है, या फिर 100 डिग्री पे मेल्ट कर रहा है तो 100 पे करेगा, 1000 डिग्री पे कर रहा है तो 1000 डिग्री पे ही मेल्ट करेगा। अगर हम अमोर्फस को कट करने की कोशिश करते हैं तो वो उसका बिखर जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। जैसे हम कोई भी ऐसी चीज़ ले, उसको हमने ब्रेक करना चाहा कोई भी शार्प चीज़ से, तो वो प्रॉपर कटेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कट के निकल आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल है, मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर इसका एग्जाम्पल नहीं, जैसे हम नारियल ब्रेक करते हैं, जब हम नारियल सख्त वाला ब्रेक करने की कोशिश करते हैं चाकू से, तो उसका कभी प्रॉपर शेप ही नहीं निकल गया, कभी थोड़ा सा टूट जाता है, कभी और ज़्यादा टूट जाता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर काट नहीं पाते हैं तो उसी तरह से होता है कुछ, हम शार्प नाइफ से कट करना चाहेंगे लेकिन वो कट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। ठीक है, उसके जो अगर दो पार्ट में हुआ तो दोनों के अलग अलग शेप होंगे। अगर हम क्रिस्टलाइन के साथ ऐसा करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन को ब्रेक करने के बाद हम देखेंगे जो क्रिस्टल होगा हमारा वो प्रॉपर, अगर हमने एक क्रिस्टल लिया, इसको हमने ब्रेक किया, तो ये जो क्रिस्टल का पार्ट है और ये जो क्रिस्टल का पार्ट है, इसको हम अलग अलग देखेंगे तो न्यूली क्रिस्टल जनरेटेड जैसा लिखेगा, न्यूली जनरेटेड क्रिस्टल जैसा हमको दिखेगा। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आती है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले स्टार्ट करेंगे एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, अभी डिफरेंसेस देख रहे हैं तो हम देख लेते हैं। तो एमोर्फस क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एक जैसे होते हैं। एनिसो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, अभी क्या है, ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, मतलब दिखते हैं सॉलिड जैसे, लेकिन कभी कभी ये क्या होते हैं,
सुपर कूल्ड सॉलिड, जैसे बहुत, जैसे ग्लास होते हैं जो खिड़कियों में पहले, अभी तो बहुत अच्छे क्वालिटी के ग्लासेस आने लगे हैं, लेकिन जो ग्लास लगते हैं खिड़कियों पे, तो जब पुराने घरों में देखोगे तो वो जो ग्लास होते थे नीचे के साइड आके मोटे हो जाते थे, ऊपर कुछ पतले हो जाते थे। तो ग्लास जो है वो जो खिड़कियों में लगता था वो सुपर कूल्ड सॉलिड की तरह होते थे, वो आके वो बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे मेल्ट होते थे। ठीक है, जो हम डेली रोज़ देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो सुपर कूल्ड सॉलिड का एग्जाम्पल होते थे। ठीक है, अभी क्या है, पार्टिकल्स अरेंज इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर में भी ये वाला स्टेप दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हमने ये पहले बात कर दी है कि इनका ऑर्डर, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, मतलब लॉन्ग फॉर्म में भी वो वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जाके, यहाँ दूसरी साइड पे जाके हो सकता है इसका चेंज हो जाए, ये कैसा बना है वो चेंज हो जाए। यहाँ क्या होगा, रेगुलर बहुत लंबा तक, बहुत लंबे क्रिस्टल, या फिर बहुत लंबी रेंज, अगर हमने यहाँ से लेकर वहाँ तक चेक किया तो इसके सारे क्रिस्टल जो होंगे वो एक रेगुलर पैटर्न में लगे होंगे। रेंज ऑर्डर लॉन्ग होता है, चेंज नहीं होता जल्दी। एमॉर्फस में क्या हो सकता है, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, तो उनका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज होता रहता है। किसका, एमॉर्फस का। तो ये छोटा सा डिफरेंस है एमॉर्फस और किसका, क्रिस्टलाइन का। ठीक है, क्रिस्टलाइन जो, अब ये तो डिफरेंसेस हैं, ये कॉमनली पूछ लिए जाए, हमने लिख लिए, और हमको प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन और मॉर्फस की पता चल गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में भर लेने से डिस्टर्बेंस ही आता है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, जब समझने में दिक्कत हो रही होगी तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हमारी माइंड अच्छे से चीज़ें कैच कर पाती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और जितना मतलब आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। बाकी सारी यहाँ चीज़ें एग्जैक्ट ही बताई जाएंगी, कुछ भी मतलब गलत तो देखिए 1-2% हो ही सकता है, और अगर कुछ और भी मॉडिफिकेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि जो डिफरेंसेस हैं इसके बेसिस पे हम आगे फर्दर क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी मैंने एग्जांपल नहीं कराए क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, स्यूडो सॉलिड, आइसोट्रॉपिक, अनिसोट्रॉपिक, वो अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, उसके बाद इसका क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और ये इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ें और बेटर करने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और 11-12 का जो भी कोर्स है, जो बोर्ड के हिसाब से देखा जाता है, या NCERT बेस्ड है, वो सारा हम दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। और प्रॉपर प्रॉपर क्लासेस रहेंगी, ऐसा नहीं कि एक दिन की फिर नहीं की, प्रॉपर रहेंगी हर चीज़। और UPSC, रेलवे और SSC की जो जनरल साइंस है वो भी हमने अपने चैनल पे डाल रखी है। आई होप आप ज़रूर देखेंगे, चीज़ें समझेंगे और अपनी साइंस को ग्रूम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।